ये आपके बुक की फर्स्ट पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा आप देख रहे हो, स्वीटेस्ट मतलब स्वीट का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। स्वीट मतलब प्रिय होता है, मधुर होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे प्रिय, क्योंकि सुपरलेटिव में है तो स्वीट से क्या हो गया, स्वीटेस्ट। तो मेरी प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग ये जाने कि कवि कौन है और उनके लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। कवि का नाम क्या है, जॉन डन। यहाँ दो बिंदु है, याद रखो, कवि हो या लेखक हो, उससे संबंधित परिचय एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता ही है, एमसीक्यू में पूछा ही जाएगा। और ये जो सेकंड वाला है, अरे फर्स्ट वाला है, वो तो बार बार पूछा जाता है कि जॉन डन कैसे कवि हैं। तो कैसे हैं, मेटाफिजिकल पोएट है। अगेन यू विल आस्क मी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल? पराभौतिक। पराभौतिक मतलब हुआ जो आत्मा, परमात्मा, भावनाओं, इन सब पर आधारित चीजों को क्या करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। प्यार, प्रेम, यानी जो फिजिकल से परे हो। फिजिकल किसको कहते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है। प्यार क्या होता है, दिखाई देता है या महसूस होता है? महसूस करना। हाँ, प्यार, प्रेम, इन सब चीजों के बारे में ये ज्यादातर लिखा है इन्होंने, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी है, सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर्स एंड एलेजीज एंड सर्मन्स, ये उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। पोएम में आने वाले कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको शायद कड़े लगे, तो उसको हमने यहाँ पर हेल्प के तौर पर दे दिया है, जो कि आपको आसानी होगी समझने में। कविता पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले इसके बारे में कि कविता है क्या, इसकी थीम क्या है। यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट मेनी मोर टाइम्स आई हैव टोल्ड यू that the reach of the poet is beyond the reach of the sun. In the last class I was telling you the same thing कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, यानी जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहां किसकी कल्पना पहुंच जाती है, कवि की। इसलिए कविता को हम लोग को भावार्थ के तौर पर समझना होता है, उसका भाव समझना होता है। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मैंने की भी है, लेकिन आज हम लोग जाने कि ये है कौन जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है। कवि यूरोप के एक लंबे दौरे पर जा रहे हैं। लंबा दौरा मतलब गैप क्या होने वाला है, लंबा होने वाला है, यानी उनके रिटर्निंग का समय क्या है, लंबा, यानी बहुत समय के बाद वो क्या होने वाले हैं, लौटने वाले हैं। उनकी पत्नी, जिनको उन्होंने प्रेमिका भी कहा है इसमें, बिलव्ड, बिलव्ड मतलब होता है प्रेयसी या प्रेमिका। उनकी पत्नी बड़ी दुखी और उदास है उनके जाने को लेकर के। तो उस उदासी को दूर करने के लिए ढाढ़स के तौर पर, कॉन्सुलेशन के तौर पर कवि कुछ पंक्तियों को लिखते हैं। किसके नाम लिखा गया, अपने पत्नी के नाम, जिनको उन्होंने प्रेमिका भी कहा है, उनके नाम। उनके पत्नी का नाम था डेमी मूर, उनके नाम उन्होंने एक कविता लिखी है। कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो देखते हैं हम लोग पंक्तिबद्ध ढंग से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतम, यानी जो मेरे लिए सबसे प्रिय है, और वो कौन है, तुम हो। और तुम किसको कह रहे हैं, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, कि मैं इतना दूर नहीं जा रहा हूं कि रिटर्न नहीं होऊंगा। मैं जा नहीं रहा हूं तुमसे, फिजिकली मैं तुमसे दूर हो रहा हूं, शारीरिक तौर पर मैं तुमसे क्या हो रहा हूं, दूर हो रहा हूं, लेकिन आत्मिक तौर पर मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा हूं, क्योंकि शरीर दो है, हमारी आत्मा क्या है, एक ही है। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, मुझे तुम्हारे बारे में सोच करके या तुम्हारे बारे में विचार करके वियरीनेस नहीं होता। वियरीनेस मतलब क्या, थकावट नहीं होती। जिन चीजों को आप एंजॉय करते हो उसको लेकर के आप कभी थकते नहीं हो। Suppose that you enjoy solving the questions related to your mathematics. It doesn't give you any feeling of tiredness. आप जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो आपको एहसास नहीं होता कि आप थके हुए हो। लंबा अरसा बीत जाता है, घंटों बीत जाता है, भूख खत्म हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है। अगर मैथ्स बने तो आपको कैसा लगता है, तो बनाते रहे बनाते रहे।
तो जिन चीजों का हम आनंद लेते हैं उसमें हम थकते नहीं हैं। कभी वही बात कह रहे हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारा एहसास मुझे थका नहीं सकता। नॉर इन द होप, होप मतलब क्या होती है, आशा। ना ही मैं किसी आशा में तुमसे दूर जा रहा हूं कि द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये दुनिया मुझे शो मतलब होता है दिखाना, ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार कर सकता, ये हो नहीं सकता। या मैं किसी को तुमसे ज्यादा प्यार कर सकूं, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास करो। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हो कि शायद अगर तुमको ये भ्रम हो कि मैं तुमसे लंबे अरसे के लिए बाहर जा रहा हूं तो मैं किसी से विवाह कर लूं, किसी अन्य को पसंद करने लगूं, यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, सबसे आखिरी विच्छेद क्या होता है, अलगाव क्या होता है, अंतिम अलगाव आदमी का कब होता है, मौत के साथ ना। आदमी के जीवन में जब फुल स्टॉप आ जाता है तभी तो अंतिम अलगाव होता है सबसे। तो वो क्या कह रहे हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि मुझे मालूम है कि एक न एक दिन मुझे क्या करना है, मरना ही है। एवरीबडी हैज टू डाई, वन हु इज बॉर्न हैज टू डाई वन डे। जो पैदा हुआ उसको देखना एक दिन क्या करना है, मरना है। कभी कह रहे हैं एक दिन तो मुझे मरना ही है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फ्रेंड्स डेस्ट टू डाई। का मरने के डर से जीना मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे एहसास है कि एक न एक दिन मुझे क्या करना है, मरना ही तो है। लेकिन इस डर से कि मैं मर जाऊंगा, मैं जीना छोड़ नहीं सकता हूं। इस डर से कि मैं मर जाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूं, छोड़ नहीं सकता हूं जीना। आगे वो कहते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस येट इज हियर टुडे। यस्टर नाइट मतलब क्या लिखा आपने, पिछली ही रात। पिछली ही रात तो सूर्य गया। यस्टर नाइट द सन वेंट, पिछली ही रात क्या हुआ, सूर्य गया और यहां फिर आ गया। आज की सुबह वह फिर उपस्थित हो गया। He has no desire nor sense, सूर्य में ना तो कोई इच्छा है ना ही डिजायर मतलब क्या लिखा है, इच्छा, ना ही कोई क्या है, भावना है। देखो एक सूर्य जो इतनी बड़ी बाइबल में उल्टा लिखा गया है। पुराने जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। कुछ धर्म ग्रंथ में हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा हो हंगामा हो जाता है। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारी पृथ्वी चपटी है ना। तो धर्म ग्रंथ तो बहुत सारा चीज क्या होता है कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड योर साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, विज्ञान से अलग होता है। तो बाइबल में जबकि हम सब लोगों को मालूम है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा करके पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य। लेकिन पुरानी मान्यता थी तो कभी कहते हैं पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है सूर्य, फिर भी एक न एक दिन तो उपस्थित होता है, डूबता है और फिर अगले दिन क्या होता है, आ जाता। इतने लंबे जर्नी के बाद फिर वह वापस आता है। विश्वास रखो, मेरी यात्रा सूर्य वाली तो नहीं है। मैं यूरोप जा रहा हूं, यूरोप के अन्य इलाकों में जा रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से इसी धरती के एक दूसरे कोने में जा रहा हूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। किसको समझा रहे हैं, अपनी पत्नी को, कि तुम निराश मत हो, मैं वापस आऊंगा और जल्दी आऊंगा। क्यों, इसके दो कारण। मेरी यात्रा छोटी है, किसके वनिस्पत, सूर्य के वनिस्पत। दूसरा, सूर्य तो केवल अपने कर्तव्य पथ पर चलायमान है, लेकिन मेरे जीवन में कर्तव्य के साथ साथ भावना भी तो जुड़ी है। भावना क्या, प्यार। किससे प्यार, तुमसे प्यार। और तुम्हारा प्यार मुझे जल्दी से जल्दी खींच के लाएगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्स देन। मेरी जर्नी, जर्नी को हिंदी में क्या कहते हो, यात्रा, स्पीडियर होगी। स्पीड का कंपैरेटिव क्या है, स्पीडियर। यानी कि किससे ज्यादा तेज होगी मेरी यात्रा, सूर्य से ज्यादा। क्योंकि मेरे अंदर एक पंख है, एक भावनाओं का पंख है जो मुझे उड़ा करके कहां तक फिर से वापस लाएगा, तुम तक। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल।
फेबल मतलब आपने क्या लिखा, कमजोर। मनुष्यों की ताकत कितनी कमजोर है। I was talking to you in the last class. I was discussing the same thing, that it is the part and parcel of our life, and it is the inevitable part of our life is that we think that we are invincible. हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग तो क्या कहते हैं, अजेय हैं, जिसको कोई हरा नहीं सकता। We decorate ourselves with several other adjectives. हम खुद को सजाते हैं अलग अलग एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव्स मतलब क्या, विशेषण से। We call ourselves healthy, powerful, we call ourselves wealthy, we call ourselves knowledgeable, we call ourselves handsome and beautiful. But after the death, after your last breath, you are nothing but a big zero. I was talking the same thing, कि हम लोग अपने जीवन को अलग अलग विशेषणों से क्या करते रहते हैं, सजाते रहते हैं। हेल्दी, पावरफुल, क्या कहते हो, शक्तिमान। वेल्दी, धनवान। हाँ, नॉलेजेबल, विद्वान। हैंडसम, रूपवान या ब्यूटीफुल। यानी अलग अलग विशेषण है। मैं तो है, आओ जैसा बॉडी मिलाना तो हमसे है क्या। कुछ कुछ लोगों का पॉकेट जो है ना उछलने लगता, यानी दौलत इतनी ज्यादा आ जाती है उनको कि वो बर्दाश्त से बाहर, अंदर से उनमें ज्वालामुखी फूटने लगती है, धरती से 1 इंच ऊपर चलने लगते हैं। लेकिन जो धरती छोड़ करके 1 इंच चल रहे हो, तुमको पता नहीं एक दिन आएगा जब जीवन में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। और फुल स्टॉप जिस दिन आएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सारा धन, तुम्हारी हर पहचान, तुम्हारे हर विशेषण क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। बता रहे थे ना कि तुम्हारी जो खुद की पहचान, तुम्हारा नाम है, वो भी छिन जाएगा। तुमको लोग किस नाम से पुकारेंगे, बॉडी। बॉडी को यहां से हटाओ। तो कभी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। मनुष्य की ताकत तो इतनी कमजोर है, कितनी कमजोर है, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून मतलब होता है किस्मत, अगर अच्छा किस्मत खत्म हो जाए, फॉल मतलब खत्म हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर। यानी अगर अच्छा किस्मत आपका खत्म हो रहा है तो आप अपने जीवन में अगला 1 सेकेंड भी नहीं जोड़ पाओगे। अभी मैं यहां से निकलूं और एक ट्रक आकर के हमको धक्का मार दे, किसी की औकात ने, मेरे माँ की औकात ने, मेरे प्रियजनों की औकात ने मेरे इस घटना से, मेरे जीवन से क्या करे, हटा ले। वो अगर होना है तो होके रहेगा। तुम्हारे अगर अरब खरब दौलत ताकत अगर आपको बचा सकती तो दुनिया में जितने दौलतमंद लोग हैं सब क्या हो जाते, अमर हो जाते। लेकिन नहीं हो सकता, जो होना है वो होगा। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही बीते हुए घंटे को क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, वापस ला सकते हो। जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। जो खत्म उसको वापस नहीं कर सकते। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता। आकाश को देखो, डेली कितने तारे टूट जाते हैं, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देता, जबकि बड़े दुलारे थे वो, लेकिन उस पर उसका कोई ध्यान नहीं जाता आकाश, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारी औकात इतनी है, 1 सेकेंड पिछला वापस नहीं ला सकोगे, ना ही जिंदगी में कोई बदकिस्मती आनी है उसको रोक सकोगे। आगे देखते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। अब क्या है, बहादुर लोगों की पहचान होती है। याद रखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना ही है, उससे कोई अछूता रहा नहीं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अछूते नहीं रहे। 14 साल दूर रहना पड़ा अपने प्रियजनों से, हमारे आराध्य कृष्ण को दूर रहना पड़ा। तो हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो अवतारी हैं, उन लोगों के जीवन में सुख और दुख आया तो आप और हम तो अदना आदमी हैं। बस पहचान बहादुरों की कब होती है, बरगद की पहचान कब होती है कि तुम बरगद हो, जब आंधी आए।
वो आंधी बरगद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तब कहते हो क्या ताकतवर पेड़ है। बाकी पौधे छोटे छोटे लताएं उस तेज आंधी में क्या हो जाती है, उड़ जाती है, बिखर जाती है। कभी कहते हैं कि दुख और सुख तो हर एक के जीवन में, ये कितने, फिर मैं बार बार समझा रहा हूं, ये सारे सांत्वना के शब्द किसको बोले जा रहे हैं, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को। कहते हैं अगर चलो तुम्हारे हिसाब से अगर ये मेरा तुमसे अलगाव तुम्हारे लिए दुख है तो बर्दाश्त करो, क्योंकि दुख तो जीवन में आता है। और बहादुर लोगों का लक्षण है कि वो दुख में भी शांत और सुख में भी शांत रहता है। सागर में कितनी नदियां नाले घुसते हैं, है ना, लेकिन सागर में विक्षोभ पैदा नहीं कर सकता। सागर शांत संयत रहता। और वही नाला में जब एक्स्ट्रा पानी आ गया तो कैसे उमड़ने लगता है बाहर से। उसी तरह जो शांत गुणी लोग होते हैं उनको ना तो विपत्ति घबरा सकती है और ना उनका विकास उन्हें उमड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। दोनों स्थिति में कैसे रहेगा, शांत रहेगा। आगे वो कहते हैं When thou sightst not wind, but sightst my soul away. शाय मतलब आपने क्या लिखा, कराहना, तड़पना। तुम कराहना नहीं, तुम तड़पना नहीं, क्योंकि अगर तुम तड़पोगे, तुम कराओगे तो उसका एहसास मुझे होगा और वो एहसास मुझे खुश रहने नहीं देगा। कभी मौका लगेगा तो हम एक वीरांगना की कहानी सुनाएंगे आपको। शायद मेरे मेमोरी से भी कुछ स्लिप हो गया तो उसके बारे में हम ज्यादा, जब हमको ही याद नहीं तो हम आपको उसको लेकर के भी नहीं जाने वाले हैं। जब हम डिटेल में अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो, लेकिन हल्का हल्का याद आता है। शायद नाम था राणा चूड़ावत। नई नई शादी, चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ तो जानते हो वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा की भूमि है। उन्हीं के परिवार से ये भी, हाँ। अब वो क्या करे, युद्ध में जा रहे, कुछ दूरी जाए और अभी नई शादी, और पत्नी क्या, अनिद्य सुंदरी, काफी सुंदर। बार बार जाए और रास्ते से दूत को भेजे, जाके पूछो रानी से कुछ चाहिए क्या। रानी को तो सब कुछ समझ में आ रहा था, तो उनका ध्यान कहाँ है, मुझ पर अटका हुआ है। एक बार दूत आया, दो बार दूत आया, कुछ संदेशा है क्या। रानी को एहसास हो गया ये चित्तौड़ का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे जीवन पर एक बदनुमा दाग होगा, क्योंकि अगर आज चित्तौड़ हारेगा तो मेरे वजह से, क्योंकि राजा का ध्यान किस पर टिका हुआ है, मुझ पर। वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जब तीसरी बार दूत आया तो क्या कहा, रुको, है संदेशा है, मुझे कुछ देना है। किसको, राजा को, और जो मैं दूंगी वो तुम लेकर के किसके पास चले जाना, राजा को। कटार निकाली और उस कटार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और कहा कि जाकर के राजा को दे। मैं पहले कह दिया था कि राजा को दे देना। वो मुंड को लेकर के वो गया चूड़ावत में। ऐसा लगा जैसे पराक्रम की नदियां, सागर बहने लगा, और मुट्ठी भर सैनिकों के होते हुए भी उस युद्ध को जीत लिया। ठीक यही बात यहाँ उल्टा चल रहा है। वहां पत्नी ने त्याग किया, यहाँ पत्नी के प्यार की जो एक चुंबकीय शक्ति है जिसके चलते कवि को जाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। यहाँ कवि ही अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि तुम रोना नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लव, प्लूटोनिक एंड आर्टिफिशियल। दो तरह के प्यार होते हैं, नैसर्गिक जिसको प्लूटोनिक कहोगे, और आर्टिफिशियल, बनावटी। आर्टिफिशियल लव इज ओनली द फिजिकल लव, फिजिकल अट्रैक्शन। If somebody looks handsome or beautiful and if you become attracted towards him or her, means you are attracted only because of his physical क्या कहते हैं, फिजिकल थिंग्स, उसके भौतिक चीजों से, बाह्य आवरण से आप। और प्लूटोनिक लव किसको कहते हैं, जिसमें आत्मा किससे जुड़ती, आत्मा से। हमारी माँ जो हमसे प्यार करती है वो कैसा प्यार है,
प्लूटोनिक, अनकंडीशनल। हम अगर काले भी हैं तो उनको कहोगे कि आपका बेटा काला है, तो माँ क्या कहेंगे, कृष्ण भी तो काले थे, मेरा बेटा काला नहीं बल्कि कृष्ण है। डिड यू अंडरस्टैंड? आपकी हर डिमेरिट्स, आपके हर नेगेटिव एस्पेक्ट में वो क्या ढूंढती है, पॉजिटिव। ये माँ होती है। माँ में कोई कंडीशन नहीं होती। घर के हर सदस्य आपको प्यार करते हैं, किससे, कंडीशन से। पापा प्यार करते हैं, रिजल्ट खराब करके ले जाओ, 2-4 धुना जाओगे ना, नहीं धुनाओगे, चलो पापा थोड़ा सा प्यारे हैं, थोड़ा सॉफ्ट है, मॉडरेट है, तो डांटेंगे तो जरूर। लेकिन उस सिचुएशन में भी एक सदस्य है घर में जो क्या कहेगी, अच्छा जाने दीजिए, इस बार गड़बड़ा के अगले बार ठीक कर लेगा। उनको आपके रिजल्ट से नहीं मतलब, आपसे मतलब है। वो इतना हमें जेहन से प्यार करती हैं कि आप देवघर में हो और जिस रात आप चूड़ा फांक करके सो जाओगे ना, पेट दर्द करेगा माँ का, आपको बुखार होगी, यानी हम लोगों की वेवलेंथ मिल जाती है। माँ का वेवलेंथ किससे मिलता है, अपने बच्चों से। इसको कहते हैं प्लूटोनिक लव। और यही प्यार कवि किससे कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी से। इसलिए कह रहे हैं तुम कभी कराना नहीं, रोना नहीं, क्योंकि मेरे पैर पर बेड़ी लग जाएगी। आगे वो कहते हैं माई लाइफ ब्लड डो डिके इट कैन नॉट बी, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सड़ जाएगी, तुम रोना नहीं, कराना नहीं। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेज, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी। अगर तुम सचमुच में मुझसे प्यार करती हो, जैसा तुम कहती हो, तो तुम खुशी खुशी मुझे विदा करो, क्योंकि तुम्हारे आंसू मुझे सही ढंग से जीने नहीं देंगे। मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, मुझे खुशी से क्या करो, विदा करो। खुशी से विदा किया जाता है तो काम की भी संपन्नता संभव। यशोधरा भी कहते हैं सखी वो मुझसे कहकर जाते, हम ही भेज देते हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सिद्धार्थ कौन थे, गौतम बुद्ध, रात में छोड़ करके निकल लिए पत्नी को सोए में, हाँ, और उनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। यशोधरा कहती हैं कि अगर वो मुझसे कह करके जाते कि मैं इतने बड़े धर्म कार्य में जा रहा हूं, मैं छत्रानी हूं, मुझे मालूम है छत्रानियां कैसे अपने पतियों को कहां भेजती हैं, रण क्षेत्र में तिलक लगा करके। जबकि उनको ये मालूम रहता है जिस मस्तक पर आज मैं तिलक लगा रही हूं, पता नहीं इसी रणभूमि में वो मस्तक धड़ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इतना जानते हुए भी मैं उसी परिवार से हूं। तो वो रण में निकल रहे थे, धर्म के रण में निकल रहे थे, मैं रोकती नहीं। अफसोस केवल ये है कि मुझे इतना बुरा, इतना कमजोर समझ लिया कि मुझे सोया ही छोड़ करके वो क्या हो गए, निकल गए। कभी यहां वही बात कह रहे हैं कि मुझे खुशी खुशी विदा करो। आगे वो कहते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एन इल, कहा कि मैं कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहता, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं, मैं इसके बारे में जरा सा भी जिंदगी के बारे में क्या नहीं सोचना चाहता हूं, बुरा नहीं सोचना चाहता हूं। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, कहा लेकिन याद रखना जो आदमी डरा हुआ रहता है और हमेशा किसके बारे में सोचता है, उसी डर के बारे में सोचता है, एक दिन उसका डर भी फलीभूत हो जाता है। जो तुम सोचते हो, एज यू थिंक यू बिकम, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम हो जाते हो। अगर तुम बार बार अपने माइंड में ये डालते हो कि मैं बीमार हूं, तो तुम बीमार ही रहोगे, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर आपने बार बार कुछ बच्चों को देखा होगा, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गई, वो बार बार क्या कहते हैं, अन्य बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत कमजोर हूं। याद रखना उनका भला कोई नहीं कर सकता, वो हमेशा कमजोर रहने वाले। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को, अवचेतन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज कभी नहीं भेजना कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है या गलत है। कभी यहां कहते हैं कि कई दफा भाग्य में वही हो जाता है जैसा बुरा तुम क्या करते हो, सोचते हो। इसलिए बुरा ना सोचो।
बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। बस इतना सोचो ना कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, खाली क्या हूं, एक ही बिस्तर पर क्या हूं, अगल बगल हूं, सोए हुए। इतना खाली सोचना, मैं वापस आ रहा हूं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड। हम लोग तो कभी अलग, पार्ट मतलब क्या होता है, अलग होना। जीते जी हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। यानी पूरा थीम ही क्या है, कवि ने अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी डेमी मूर को ये कहा है कि मुझे खुशी खुशी विदा करो, जिस कर्तव्य पथ पर मैं चल चुका हूं, चलने वाला हूं, उसके लिए मुझे विदा करो, ताकि मैं अच्छे से जो कर्म करने जा रहा हूं उसको क्या कर सकूं, संपन्न कर सकूं। आई होप कि आपने सारी कविता को क्या किया, समझ लिया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, सारी चीज समझ लिया।